प्रश्नोत्तरत्नमालिकां वक्षे नागनरामरवन्द्यं देवं देवाधिपं वीरम् नमो अरन्ताड नमो वज्रायाडम नमो लोये सब साहुडम। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवंतों की, देवादि देवी खजराक्षी नेमिनाथ भगवान की, आचार्य प्रवर भगवत अमोघ वर्ष मुनिराज की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनिराज की, तीन कमनों कोटि मां मुनिराजों की। भव्य बंधु, अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी के इस पावन और पुनीत शासन में हम सभी विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशनाई मनुष्यों, हम सभी जीवों के कल्याण का साधन है। भगवान अमोघ वर्ष मुनिराज तत्वों की सुंदर व्याख्या करते हुए ग्रंथ राज प्रश्नोत्तर रत्न मालिका जी में कह रहे हैं, अहो हे भव्यों, अहो हे भव्यों, जो चंचल है उसमें चित्त मत ले जाओ, जो स्थिर है उसमें चित्त लेकर के जाओ। कई मंदिरों में मैंने देखा कि वो स्टील के बर्तनों से भगवान का अभिषेक नहीं। जब रहने वाला धन है नहीं, क्यों ना उसका सदुपयोग कर लिया जाए। लेकिन वो जो मन में रहता है ना, कृपणता, वो करने नहीं देता। घर में आपकी बाई है और बोले दीदी आज महावीर जयंती कुछ दे दो, तो आप उसको अपनी पुरानी साड़ी भी नहीं दे पाओगे। दोगे किसको जो उन 4 साड़ी के बदले में कटोरी दे दे। देखो धन के प्रति लालसा देखो, जबकि धन चंचल है, अस्थिर है, रुकने वाला है नहीं, रुकने वाला है नहीं, लेकिन फिर भी व्यक्ति का चित्त वहां जा रहा है। संजू, सबके दिन एक से बोलना जरा। अब ईमानदारी से बताओ, आज इस स्थिति पे हो, धन की क्या कीमत है जिंदगी में? अभी कुछ नहीं है, लेकिन आज से 5 साल पहले लगता था। पाटनी जी सुन रहे कि सो रहे? लेट आना पड़ता है। आओ आगे आओ, सुनो डॉक्टर साहब, भगवान अमोघ वर्ष मुनिराज कह रहे हैं धन का आगमन जो है वो बिना पाप के नहीं होता। जो आप धन का संग्रह करते हो, मां आप लोग के पास भी तो है धन का संग्रह, नहीं है? तो कुछ कमाया आप लोगों ने? क्या कमाया? निकाला है कि मिला है? देखो, या तो निकाला होगा या मिला होगा। लेकिन जो धन कमा करके लाए हैं उनसे पूछ लेना, बिना पाप के धन का संग्रह नहीं होता। सही है कि नहीं? नहीं है? कहां गए पृथ्वीपुर वाले ज्ञानी? भैया बिना पाप के धन का संग्रह होता क्या? अरे पाटनी जी वहीं खड़े रहो, बताओ बिना पाप के धन आता है क्या? हाँ, आचार्य भगवान कहते हैं अमृतचंद स्वामी, ये समुद्र इतना बड़ा है, ये स्वच्छ पानी से नहीं नदी नालों से भरा है। ये जो सेठों की पेटियां हैं सब नदी नालों से भरी है। महाराज जी तो करें क्या? बिना धन के कुछ होता भी नहीं है। आप पंच कल्याण कराओगे तो धन चाहिए, मंदिर का निर्माण कराना तो धन चाहिए, नहीं चाहिए? धन तो चाहिए। जब धन चाहिए तो क्या करा जाए?
तो क्या किया जाए भैया? धन के लिए सम्यक पुरुषार्थ करो, लेकिन धन को आप शुद्ध कर सकते हो। धन को आप शुद्ध कर सकते हो। आचार्यों ने इसकी विधि बताई है। यद्यपि चंचल है धन, अस्थिर है, उसको भी स्थिर कर सकते हो। धन अस्थिर है ना, उसको भी स्थिर कर सकते हो। कैसे? उपाय बता दे। धन कमाने का और उसको स्थिर करने का उपाय बता दे। आज महावीर जयंती है। बोले हाँ महाराज जी, इससे अच्छा तो कोई प्रवचन ही नहीं है। मनी आ मतलब इनकम, यही तो सब कुछ है। इनकम, इससे अच्छा क्या है? मनी आ। भगवान अमोघ वर्ष मुनिराज कह रहे हैं, उस चंचल धन को भी स्थिर रखना है तो उसका भी उपाय है। पहले समझ लो कि धन आता कैसे है और जाता कैसा है। आप अपने चुल्लू में एक पानी, भैया पूजा वाले, थोड़ा जल है क्या आपकी? उसमें ले ला जरा अपने अंजलि में, ऐसा अच्छा बनाना चुल्लू, ऐसा चुल्लू, ऐसा। हाँ, टपक रहा है पानी? टपक रहा है? नहीं टपक रहा, नहीं टपक रहा। सुनो, चुल्लू में छेद होगा, पानी गिरेगा, नहीं होगा छेद तो हाथ की गर्मी से सूख जाएगा। धन भी ऐसा ही है, कुछ भी कर लो टिकेगा नहीं। फिर भी समझ लो कि उस धन का उपयोग क्या कर सकते हैं। नीतिकार कहते हैं धन के आगमन के 5 द्वार हैं। 5 द्वार से धन आता है। उसमें सबसे पहला है गुरु आशीष। गुरु आशीष, आशु बेटा, जिन पर गुरु प्रसन्न हो गए हैं उनको दूसरे को प्रसन्न करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि दुनिया जिन पे खुश है, अब वो अगर तुम पर खुश हैं फिर तो बात ही क्या है। दुनिया जिन पर खुश है वो तुम पर खुश हो, मुझे नहीं लगता दिलीप भाई उससे बड़ा सौभाग्यशाली दुनिया में कोई है। दुनिया जिस पर प्रसन्न है वो तुम पर प्रसन्न। अपन तो बहुत प्रसन्न है, गुरुदेव हम पर प्रसन्न है। कमलांकुर जी, गुरुदेव अपन पर प्रसन्न है, पर अपन को कोई विकल्प है ही नहीं। दुनिया धन की आगमन के 5 द्वार हैं। सबसे पहला गुरु आशीर्वाद, दूसरा होता है कुल या वंश की परंपरा से, तीसरा होता है मित्र की सहयोग से। किससे? मित्र के से। मित्र का सहयोग मिल जाए फिर तो क्या कहना। चौथा है पूर्व अवस्था के श्रेष्ठ पुण्य से। जो गुप्त दान करते हैं उनको गुप्त धन मिलता है। जो सिर्फ दिखाने के लिए देते हैं उनको कुछ नहीं मिलता, उनका सब कैश हो गया। और आखिरी कह रहे हैं अगर किस्मत रूठ जाए तो घबराना नहीं, पुरुषार्थ इतना तगड़ा करना कि किस्मत को मानना पड़ जाए। ये 5 धन के आने के द्वार हैं और जाने के 5 नहीं, 5000 हैं। चलनी देखी आप लोगों ने? चलनी, उस चलनी में पानी को स्थिर कैसे रख सकते हैं बताओ? हैं? कोई है जो चलनी में पानी को स्थिर रख सकता है? नहीं रख सकता। कैसे रखोगे? नीचे थाई लगाएंगे ये लोग? नहीं नहीं, ये सब नहीं चलेगा। चलनी ऐसे हाथ पर लो, ऐसे हवा में चलनी, और धन को, पानी को स्थिर रखो। ये धन को स्थिर रखना और चलनी में पानी रखना बराबर है। लेकिन बुद्धिमान होगा, नीतिमान होगा तो कर लेगा। बुद्धिमान नीतिमान होगा, बुद्धि चातुर होगा तो कर लेगा। सुनो मयंक भाई, कैसे? पाटनी जी सुन रहे कैसे? अरे उसने पानी जमाया, उसने पानी जमाया, चलनी में रख के ही थाली रखी और चलनी के साइज का पानी जमाया, बढ़िया झमाझम पानी जम गया। अब बढ़िया वो लिया है, बूंद बूंद टपक रही है, लेकिन पानी उसमें रुकेगा नहीं? रुकेगा।
कुछ देर तो रुकेगा। धन भी है, सही है, कम से कम इस पर्याय से अगले पर्याय तक साथ दे दे, इतनी ही बहुत है। सबसे पहला उपाय गुरु आशीर्वाद। गुरु जिस पर प्रसन्न है, जब ब्रह्मा महेश्वर उसका कुछ नहीं कर पाते, कर्म उसका कुछ नहीं कर पाता, फिर सामान्य व्यक्ति उसका क्या कर पाएगा। गुरु आशीष में बहुत ताकत है, गुरु आशीष में बहुत ताकत है। आप लोगों को विश्वास है कि नहीं? नहीं है? है। केवल धन का आगमन हो जाए इसलिए है। देखो, 2 दिगंबर गुरु मुनिराज एक सिंह पर प्रसन्न हुए थे, उसी की आज आप जयंती मना रहे हो। भगवान महावीर स्वामी के ऊपर 2 दिगंबर मुनिराज प्रसन्न हुए थे सिंह की पर्याय में। देखो, आप तो दूर से भाग जाते, वो उसके पास जाकर के संबोधन देकर के आए। ये गुरु के उपकार की दृष्टि है। 2 वक्ता, एक हिंसक श्रोता, लेकिन वक्ता ने कभी उनको हीन भावना से हिंसक नहीं देखा, उन्होंने देखा तो भगवान आत्मा है। ऐसे ही गुरु का आशीष होता है सब पर। पंडित जी कहाँ है कमलांकुर? सब पर बराबर है, किसी पर किंचित मात्र भी कम ज्यादा नहीं है। लेकिन जिसका जितना गहरा श्रद्धान होगा, उसको आशीष उतना गहरा फलेगा। अब पूछो कैसे? आप लोगों ने कभी कपड़े रंगे हैं? माँ, कभी पुरानी माताओं ने कपड़े रंगे? कभी गाढ़ा रंग चढ़ाने के लिए क्या करना पड़ता है? हैं? नहीं, रंग चढ़ाने के पहले कुछ और चढ़ाया जाता है, बताओ। हाँ, अब बहुत समझदार लोग हैं। कहाँ के हैं? हाँ, भोपाल में नहीं, तुम सुनो, छिंदवाड़ा के हैं। पहले नमक का पानी चढ़ाते हैं। किसमें? नहीं तो भीलवाड़ा देख के आना, चलना, इस बार हम दिखा देंगे। नमक का पानी चढ़ाते कपड़े में, फिर रंग चढ़ाते हैं। इससे क्या होता है? रंग गहरा और छूटता नहीं है। सही है कि नहीं है? अरे इतना ही तो है, रंग तो सबको रंग बराबर दे रहा है। रंग सबको रंग बराबर दे रहा है, लेकिन जिसके पास नमक का पानी है उस पे चढ़ रहा है। गुरु और आशीष सबको बराबर देते हैं। जिसकी श्रद्धा जितनी गहरी चढ़ी है, उसको लाभ उतने गहरे होते हैं। आई बात समझ में? सोते जागते, उठते बैठते, खाते पीते, कोई भी क्रिया हो, जिसकी दृष्टि में गुरु बैठे हैं, जिसके अंतरंग में गुरु के प्रति समर्पण है, छोटा मोटा नहीं मयंक, गहरा गहरा, और नमक के पानी जैसा, उतना रंग चढ़ेगा। मुझे तो पूरा विश्वास है, हमारे जैसा अनाड़ी अनपढ़ पंडित जी, ना हिंदी आती थी, ना अंग्रेजी, ना संस्कृत, ना प्राकृत, ना कन्नड़, कुछ नहीं आती थी, ना मराठी, कुछ नहीं। आप तो डले रहो दरबार में। आचार्य श्री हमेशा कहते थे, वो बात लग रही है, बोलो सहज सागर जी, डले रहो दरबार में और ढका दनी के खाओ, और एक दिन ऐसा आएगा स्वयं धनी बन जाओ। अरे आप देखो, कल एक सज्जन बता रहे थे, बोले महाराज जी, एक मंत्री का पीए हमारा भक्त है, मतलब पहचान का हम, तो बोले वो किसी भी दिन 25-50 किलो से कम चांदी खरीदती नहीं। चांदी कितनी? बोले हर दिन 50 किलो चांदी लेता ही है, बोले वो। हमने कहा वैसे लिखने में कि ओरिजिनल? बोले लेता ही है ओरिजिनल। मंत्री का पीए है, मंत्री का पीए है तो इतना माहौल है, मंत्री का क्या माहौल होगा? गंभीरता से समझना। प्रधानमंत्री की बात नहीं कर रहे, सामान्य मंत्री, स्टेट लेवल का,
उसके पीए के पास इतना माहौल है। भैया एक जबलपुर की घटना में अच्छे से याद है, एक विधायक बनने वाले थे, उनने कहा एक लड़के से, बेटा अगर तू मेरे मदद करते विधायक बन जाऊं, सबसे पहले तुझे सफारी गिफ्ट करूंगा। वो लग गया सेवा में, खुरापाती था, अब जबलपुर के तो वैसी खुरापाती, सो लग गया। उसने भैया उसको विधायक बनवा दिया। सबसे पहले सफारी ली, और पंडित जी आश्चर्य नहीं करना, उसने हर दिन नई जमीन ला करके दी उनको। किनको? मंत्री विधायक जी को। जी आपके नाम पे 100 एकड़ साइन करो, या आपके नाम पे 20 एकड़ सरकारी जमीन है पट्टे में, आपके नाम पे साइन करो। उसने विधायक को 5,000 एकड़ जमीन दिलवाई और 10,000 एकड़ अपने नाम पे करवाई। विधायक थोड़ा देख रहा कब कहां साइन करना है। विधायक का पीए उसने बोल दिया भैया ये हटाओ, बोले हाओ, ये लगाओ, बोले हाओ। विधायक जी से बना के रखना तो भैया केटली ज्यादा गर्म होती चाय से, वो अरबपति हो गया भैया। जब सामान्य नेता के संपर्क में आया है तो धनवान हुआ है। जो मोक्ष मार्ग के नेता के शरण में है वो चेतन धन की प्राप्ति कैसे नहीं करेगा। सामान्य धन तो कोई बड़ी चीज है ही नहीं, पाटनी जी समझ रहे हैं ना, कोई बड़ी चीज नहीं है। अगर ऊंचा आदमी बनना है भारत के स्तर का, व्यवहार के साथ, नाम के साथ, संपत्ति के साथ, चारित्र के साथ, जहां बैठे हो उससे जुड़े रहना। कहां बैठे आप लोग अभी हैं? बोलो कहां बैठे हो? जमीन पर बैठे हो, जमीन से जुड़े रहना। बहुत बड़ा सूत्र दे रहा हूं, जो जमीन से जुड़ गया है उसको जमीन बहुत ऊंचा पहुंचाती है, आसमान तक। लेकिन जब आसमान में पहुंचने के बाद जमीन को भूल जाए तो वो ऐसी स्थिति हो जाती कि पेड़ पे लटका है, नसेनी खिसक गई है। जमीन से मतलब अपने व्यवहार में जमीन से जुड़ना, डाउन टू अर्थ रहना। लेकिन जो ये भूमि आपको दे सकती है धन, वो कोई और नहीं दे सकता। इतनी तो हिंट काफी है, इतनी काफी है। इसलिए धन के आगमन, रितेश धन की कमाई कैसे होती? तुम आज लेट आए थोड़ा सा। गुरु आशीष सबसे पहला, सबसे भारी। दूसरा था कुल की परंपरा से, जो आपके माता पिता हैं, वंशज हैं, अगर वो प्रसन्न हैं तो सारी संपत्ति तुम्हारे नाम पर। नहीं तो बेटा सुन रहे, दान करके चले जाएंगे। तुम बोलते रह जाओ कि हमारे दादा ने दी थी, हमारे पास तो वैसे ही कुछ नहीं है। कुल वंश जो परंपरा है उससे धन की प्राप्ति होती है। अपने माता पिता को, वंशजों को प्रसन्न करके रख के चलना। और कहीं तुमने पिताजी को टुन्नू कर दिया और कहीं वो लिखवा के चले गए दान, अब बेटा तुम पे ठेला ही खोलना। सुन रहे संयम? कहां है शशांक? बेटा पिताजी को प्रसन्न कर रखना। जीवन में अगर तुमने माता पिता की सेवा की है, गुरु और प्रभु की सेवा की है, हम कह रहे गुरु प्रभु की नहीं करी कोई बात नहीं, माता पिता की सेवा कभी मत छोड़ना। वो तुमसे है कि तुम उनसे हो? वो तुमसे है, तुम उनसे हो। बेटा भूलना नहीं। बड़े बड़े राजा महाराजा हो गए, नाम श्रवण कुमार का आज भी लिया जाता है। माता पिता की सेवा से पीछे मत हटना। अगर गुरु और माता पिता, बेटा कुल और गुरु ये प्रसन्न हो गए, तुमको करना कुछ नहीं पड़ेगा, सब होगा। और जिस दिन उनका विश्वास उठ गया, उनका विश्वास उठ गया, फिर आप ध्यान रखना, आप कुछ भी कर लो, कुछ नहीं रहने वाला। गुरु कुल। आगे चलते हैं, मित्र सहयोग। क्या कह रहे हैं? अगर आपके पास सच्चा मित्र है जो विश्वासघात ना कर दे, ऐसा मित्र मिल जाए, आपकी दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की होगी। बस मित्र मिल जाए। बोलते राइट हैंड। हमने एक बात सुनी थी बचपन में कि हर सफल व्यक्ति के पीछे एक, ये कह रहे हैं गुरु का, पंडित जी सुना कुछ और था हमने,
हर सफल व्यक्ति के पीछे एक स्त्री का हाथ होता है, सुना था कि नहीं, है ना? लेकिन आपको पता नहीं कहानी उसकी क्या है। हर सफल व्यक्ति के पीछे स्त्री का हाथ होता है, बिल्कुल सही है। आज माँ इसको ताली बजा लेना। आप लोगों का सहयोग नहीं होता तो बड़े कैसे बनते हैं लोग। लेकिन बात सुन लो पूरी कैसे। ये महिलाएं घर में इतना परेशान करती हैं, इतना परेशान करती हैं, बेचारा व्यापार में लगा रहता है, दुकान में ही घुसा रहता है, सफल हो जाता है। अब नहीं बजाएंगे ताली। ध्यान रखना, हर सफल व्यक्ति के पीछे गुरु का हाथ होता है। जो उसकी स्त्री है वो उसके लिए मंत्री है, उसका सहयोग करने वाली है, वो उसको संभालने वाली है। लेकिन ऊपर पहुंचाने वाला कोई है तो वो गुरु है, और गुरु से बढ़ के कोई मित्र होता ही नहीं है। उससे बड़ा कोई मित्र है ही नहीं। इसलिए मित्र का सहयोग, लेकिन मित्र ऐसा हो जो आंख बंद नहीं, आंख खोले नहीं, जिससे पूरा विश्वास हो। बात करने का मजा उन लोगों के साथ आता है, सुन भाई ज्ञानी पृथ्वी पर, बात करने का मजा उन लोगों के साथ आता है जिनसे बात करने के पहले सोचना ना पड़े, कहीं ये रख तो नहीं लेगा, रिकॉर्ड तो नहीं कर लेगा। बड़ी समस्या है आजकल आंसू रिकॉर्डिंग की, अपन चीखो सो रिकॉर्डिंग हो जाए। लेकिन भैया ये आजकल के फोन पर, चित्रों पर, आवाज पर विश्वास मत करना। सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है, कुछ भी हो सकता है। सही है कि नहीं रितेश? कुछ भी हो सकता है। शरीर तुम्हारा है नहीं लेकिन बना देंगे, आवाज तुम्हारी है नहीं लेकिन, भैया इसलिए गवर्नमेंट रिकॉर्डिंग को भी मान्यता नहीं देती है। एक नया सॉफ्टवेयर आ गया है, फोन स्प्राउफिंग, सुना आप लोगों ने? नहीं तो ढूंढ लेना, हो सकता है शब्द ऊपर नीचे हो, लेकिन बता देते हैं आपको। फोन स्प्राउफिंग, आप उस फोन में 1 घंटे एक व्यक्ति की आवाज डालो उस सॉफ्टवेयर में, फिर आप जो चाहो उससे वो रिकॉर्डिंग निकाल सकते हो। जिससे माना कि आपने उस फोन में, मेरे सॉफ्टवेयर में मेरे प्रवचन डाल दिए, अब 1 घंटे में उसने पूरे आवासा पूरा समझ लिया उसका, कि कब क्या पिच लेता है, कब कहाँ नहीं लेता है, कहाँ उसकी आवाज की टोन है, वो पूरी मिला करके घुमा फिरा के आप जो चाहो वो बुलवा लोगे। पंडित जी फोटो कटिंग का जमाना खराब है। एक जगह तो हमने ऐसा देखा, आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी का शरीर और अपने आचार्य जी का सिर लगा दिया, फोटो बैनर में लगी थी। हमने भैया जी क्या हो रहा है? बोले फोटो नहीं मिल रही थी अच्छी। मैंने कहा भैया ये क्या करवा रहे हो? भैया आज का समय खराब है, फोटो वोटो वीडियो को सही मानने ही नहीं, सब धोखे हैं, सब धोखे हैं डॉक्टर साहब, इसको अपन मानते नहीं। हाँ, जो सत्य है वो केवली के ज्ञान में झलक रहा है। मित्र होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक ऐसा मित्र हो जिससे ना बात करने के पहले सोचना पड़े, ना बोलना पड़े, वो आपकी सब बातें समझता हो। है कोई कि नहीं आपके पास? नहीं है? है? हमारे पास हमारा एक मित्र है, बताएं। एक छोटी सी मूर्ति थी हमारे मंदिर में, लाडगंज में, भगवान शांतिनाथ की, वो हमारे आज भी मित्र हैं। पंडित जी उनकी तस्वीर हमारे पास है। जब भी कुछ होता है, नहीं भी हो तो आंख बंद करता हूं, दिख जाते हैं, मैं अपनी पूरी बात कर लेता हूं फ्री। ऐसे अभिन्न मित्र हैं, ये पारलौकिक मित्र हैं। एक लौकिक मित्र होना चाहिए जो आपके लिए सर्वस्व हो, आप उसके लिए सर्वस्व हो। कोरोना ने बता दिया होगा कि संबंधी काम नहीं आते, दोस्त काम आते हैं। और दोस्तों में भी दोस्त कौन थे, सब बता दिया होगा। कभी हॉस्पिटल में अकेले डले हो, बीमार हो, और भाई चंद्र कुमार जी, रिश्तेदार को फोन लगाना पड़ा उसके, भैया मैं बहुत बीमार हूं। बोले भैया हम तो निकल नहीं पा रहे, हमें भी सर्दी सी लग रही है। आप उससे बोलना कार्ड दे देना जरा भैया, मैं हॉस्पिटल चले जाऊं, भाई चाबी नहीं मिल रही है। करने के 100 बहाने होते हैं, बुंदेलखंड में कहते हो नहीं करने के 1000। सुन रहे भाई? सौदरबिन जी है क्या?
करने के 100 बहाने और नहीं करने के 1000। देखो इंद्राणी ने कर रुला दिया, तुमको भगवान नहीं दिए, नहीं देना तो नहीं दिए। वो बोले जब गुरु जी बोलेंगे तब देंगे, और देने के 1000 दे दिए सो दे दिए। जो मित्र होता है वो सतत सहयोग करता है, और मित्र के उस सतत सहयोग से कभी पत्नी भी मित्र बनती है। लेकिन ध्यान रखना, पत्नी से अच्छा कोई मित्र नहीं होता अगर वो राज बाहर ना खोल दे तो। लेकिन इनके पेट में कुछ पछता नहीं है भैया, क्या करें। ना मानो तो आप एक छोटी सी बात बोल के छोड़ दो, कल पूरे बाग सेवनिया में हल्ला कर ही देंगे ये लोग। और एक ही बात बोलेंगे, दीदी कोई सिखाऊ है नहीं, हमने आप ही सिखाई है बस, दीदी किसी से कहना नहीं। वो तो मंदिर में मौन रहते, हम आपको देख करके आपसे प्रीति है तो बता रहे हैं ऐसा हो गया। ये जो माउथ पब्लिकेशन है सबसे सुंदर साधन है, कहानी घर घर की। मित्र के सहयोग से धन की प्राप्ति होती है। और आगे कह रहे हैं, पूर्व का जो पुण्य है, पूर्व का जो गाढ़ा पुण्य है, वो सब व्यवस्था करता है। एक किसान खेत में किसानी कर रहा था प्रतिदिन, और पूरा खेत उसके पूर्वजों ने लगभग 8-10 फीट तक का खेत ऊपर नीचे कई बार कर चुके। भैया धन्य कुमार का जीव, किसका? धन्य कुमार का जीव, वो बच्चा वहां बैठा था, कुछ नहीं, उसने वो हल खींचा और फंस गया। सुनो मयंक, हल खींचा, वो हल फंस गया, वो डर गया कि हल तो फंस गया है, बेचारा भगा वहां से। किसान ने खोदा तो एक बड़ा संदूक निकला, मटका निकला। उसको बुलाता, भैया इधर आओ, दौड़ लगाता है। क्यों? बोले कहीं पीटेगा भैया। बोलता भैया वो तुम्हारा है मेरा नहीं है। बोले मेरा कुछ है ही नहीं, खेत तो तुम्हारा है। बोले मेरे वंशज के वंशज निकल गए, तेरे ही हाथ में नसीब में था। उसको खोला, उसमें लिखा था इस धन का स्वामी धन्य कुमार होगा। ऐसी ऐसी खदानें देखी हैं, सुनी है। आलोक व्यक्ति पूरा काम कर चुका, उस पर फेल हो चुका, और पुण्य आत्मा ने गुरु आशीष से पैर रखा, जहां पैर रखा आज तक वहां से पैर उठाना ही नहीं पड़ा। एक ही खदान में अरबपति खरबपति हो गया। सत्य है कि नहीं? खत्म ही नहीं हो रहा उसका माल। ये पूर्व का पुण्य है, चाहे एक दिन पुराना क्यों ना हो, पूर्व का पुण्य है। आज से संग्रह प्रारंभ करो। और सत्य बताऊं, जिन बिंब की स्थापना से बड़ा किसी का कोई और पुण्य होता ही नहीं है। रितेश, कई बार ऐसा होता है कि तुम्हारे यहां वहां चले जाते हैं भैया चंचल धन, जब जाना ही है तो सही जगह लगाओ ना। तुम होटल चले गए, 10,000 रुपए तुमने यूं ही उड़ा दिए, कोई बात नहीं, सही जगह लगाओ ना। खर्च करने का मना नहीं है, व्यर्थ करने का मना है। व्यर्थ करने में पाप का आश्रय हो, और सही जगह उपयोग करने में पुण्य का आश्रय हो। भैया जिन जिन लोगों ने जिन बिंब की स्थापना की है, छोटा बड़ा मत देखना, ये देखना ये बनने वाले तीर्थंकर हैं, भगवान हैं। इनने मंदिर में भगवान की स्थापना की। जिनने वेदी रखी है, बनने वाले कुबेर हैं। क्यों? अरे स्थाई समोसरण बना के भगवान को दिया, बनने वाले कुबेर हैं। जिसने नींव रखी है उसको भविष्य में रत्नत्रय मिलेगा, उसको मोक्ष की नींव रत्नत्रय मिलेगा। जो पात्र बने हैं, अरे वे अभी अच्छे नाटक कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्यों? जब आगे जाकर के स्वर्ग में इंद्र बनूंगा तो ऐसे ही तो नाटक करूंगा। इसलिए पुण्य बहुत आवश्यक है, पुण्य बहुत आवश्यक है। और आगे कह रहे हैं, निरंतर पुरुषार्थ, एक ही दिशा में निरंतर पुरुषार्थ करते रहो, आपको बड़ी सफलता मिलेगी। माना कि इतनी जगह है, ध्यान से सुनना, इतनी जगह है पाटनी जी, और यहां किसी की कोई खदान है। अब वो क्या करे, 5 फीट यहां खोदे 10 फीट, फिर बाजू में 10 फीट खोदे, फिर 5 फीट खोदे 10 फीट, बोले कुछ मिले ही नहीं रहा उसको। जिंदा जीवन में नहीं मिलेगा, पूरी पृथ्वी खोद ले उसको कुछ नहीं मिलेगा। क्यों? उसका दिशा गलत है, पुरुषार्थ तो ठीक है, खोद तो रहा है ना, यानी पुरुषार्थ कर रहा है। अरे एक ही जगह 100 फीट खोदेगा तो सब मिलेगा। दिशा एक जगह रखो, 10 जगह की दिशा मत रखो। और पुरुषार्थ ऐसा करो कि कर्म बोले आज से मैं तेरे सामने घुटने टेकता हूं, सौधर्म इंद्र जैसे, बस भगवान दे दो। निरंतर एक ही दिशा में पुरुषार्थ होना चाहिए, तब आएगा धन,
का होगा आगमन, और जब धन आ जाए तो उसकी रक्षा भी सोच लेना। अभी हम यहाँ आ रहे थे जब ना, एक पेड़ है जहाँ रुके, उसके सामने घर पे, उस पे एक जाली लगी हुई है। वो जाली क्यों लगी है? अब तो पेड़ बड़ा हो गया भैया, अब तो पेड़ बड़ा हो गया, अब तो आंधी तूफान आया तो नहीं गिरने वाला, इतना बड़ा पेड़ हो गया है। लेकिन उस पेड़ की रक्षा के लिए प्रारंभ में उन्होंने बाड़ी लगाई थी। धन की रक्षा के लिए भी बाड़ी लगाओ, लेकिन बचेगा नहीं, पक्की बात है। तो क्या करें? आचार्य कहते हैं धन की रक्षा का उपाय दान है। क्या है? अरे आपने सीखा नहीं कभी वो मनी ट्रांसफर? विदेश कितने लोग गए थे? कल बता रहे थे हम लोग, विदेश गए थे, कितने लोग गए थे? कोई कहा था जो विदेश होके आया है? नहीं गए कभी आज तक विदेश? गए थे मयंक भाई, विदेश गए थे कभी? हाँ गए थे। तो वहां भारतीय नोट चले थे कि विदेशी नोट चले थे? बताओ। हाँ डॉलर चले होंगे। क्या चला था? वो डॉलर बने कैसे थे? आपने भारतीय करेंसी को कहीं दिया, उन्होंने आपको डॉलर दे दी, यही सिस्टम है ना? यही तो करना है। ये जो इस पर्याय में पाप से कमाया है, उसको औषध शास्त्र अभय आहार जिन बिंब जिनाकार जिन यात्रा जिनालय महोत्सव गुरु सेवा, इनमें लगा दो, ट्रांसफर कर लो। जितना ट्रांसफर कर लिया उतना साथ जाएगा, बाकी सब तो गया गया गया। जो आपने दान कर दिया वो रह गया। गोयल जी, भगवान देखो कितने सुंदर लगते हैं। धन गया कि रह गया? जो आपने अपनी शादी में साड़ी खरीदी थी, अभी एनिवर्सरी में हार खरीदा था, वो गया। और जो भगवान रखे थे वो रह गए, वो तो गया, वो गया। विदेश घूमा गया, 4 सेल्फी, बस इतना ही कमाया है। और जो उतने लोगों ने स्टेटस देखे बोले वाह वाह वेरी गुड वेरी गुड, बस वो, और कुछ नहीं। अब लग रहा है अरे यार, जब किसी की शादी होती ना, उसको लगता है दिखावे से हो जलवे से हो 1 करोड़ खर्च करूंगा, और होने के बाद लगता है अरे यार बदनाम, बर्बाद कर दिया पैसा पूरा। 1 करोड़ का दुकान में स्टॉक भर लेते ना, बोले मजा आ जाता। सही है नहीं है? अब याद आ रही है। इसलिए आगम में चक्रवर्ती विवाह का व्याख्यान है। व्रतों के साथ विवाह करो, धन का व्यय मत करो। मैं भोपाल की समाज से एक बात कहता हूं, थोड़ी सी भी बुद्धि हो पंडित जी इनके पास, ये जो रिसोर्ट में 5 स्टार 7 स्टार, जहां उसी बर्तन में नॉनवेज बनता है, वहीं ये जाके पार्टी करते हैं। जैन समाज अपना खोल ले भैया, कम से कम जैन समाज का पैसा जैन समाज में तो बचा रहेगा। और ऐसा नहीं आप तो 8 स्टार खोलो 9 स्टार खोलो, लेकिन अहिंसा की पद्धति से वहां हिंसा ना हो। जैन समाज के कार्यक्रम होंगे, किसी और को करना है तो मांस मदिरा किंचित भी नहीं चलेगा। हुआ शादी उसी समय खाली करा दी जाएगी, पैसा वापस करो। किसका है? जैन का नहीं, हम कह रहे जैन समाज का हो। किसका हो? जैन समाज का हो। समाज का पैसा समाज में रहेगा, व्यक्ति के पास नहीं, समाज का समाज में रहेगा। फिर उस पैसे से समाज जैन का स्कूल खोले, चलता है। गुरु आशीष देख लो भैया, बिना गुरु आशीष के कुछ नहीं। देख लो भैया, लेकिन क्या करें वो, कौन करे? रितेश बोले कौन करे? ओ भैया मत करो, मत करो भैया। लेकिन देखो सही जगह धन लगाओगे तो बचा रहेगा। अगर किसी घर में धन नहीं बचता है, कितनी कमाता हो, उसको तो आभूषण और धातु ले लेना चाहिए, जमीन ले लेना चाहिए, वो बच जाएगा। और सबसे श्रेष्ठ उपाय धन की रक्षा का है दान। मैंने देखा जितने लोगों ने जिनबिंब रखे डॉक्टर साहब, उनको मेरे हिसाब से अनंत गुनी सफलता मिली है। नहीं मिली मयंक? नहीं मिली?
अनंत गुनी मिली भाई। पंडित जी 1-2 गुनी की बात नहीं कर रहे हैं। और डॉक्टर साहब अपने चिरगांव वाले, इनकी 109 मूर्ति हो गई भैया। कितनी? डॉक्टर साहब 1,500 रुपए कमाने वाले के भाव अच्छे होना चाहिए। पैसे की कहीं कोई बात ही नहीं है। जिसके भाव और पैसा कमाने की रीति सही है उसी का धन दान में लगेगा, बाकी किसी का नहीं लगेगा। एक ऐसे ही पंचकणक चल रहा था भैया, पट उद्घाटन की बोई लेकर के एक सज्जन ने 2 लाख रुपए दान दे दिए मंदिर को, लेकिन एक गरीब बैठा था उसकी व्यवस्था नहीं करी। क्यों भैया? बिरुल बाजार याद है? ये आए थे हमारे पास, बोले महाराज जी हमारे मंदिर का शिखर बन जाए, याद है? भिलाई आए थे। हमने एक सज्जन से कहा भैया ये बच्चे लोग मिल करके जमीन लिए, पूरे गांव के लोगों ने, अब उनकी जितनी गुंजाइश उतना कर लिया है, याद है? वो सज्जन ने शिखर के लिए 11,000 रुपए दिए, बोले रहने दो। और पर्दा किसकाने के 5 लाख रुपए दे दिए। इन लोगों ने उसके 11,000 लिए नहीं, बोले भैया हम लोग को पैसा नहीं चाहिए, हमको जिन बिंब और मंदिर चाहिए। मंदिर बन गया भैया, वेदी प्रतिष्ठा हो गई। गुरुदेव ने भगवान भी पंचकर्णा करा के भेज दिया, पूरा संघ आके वेदी प्रतिष्ठा करा के गया था। कितना सा गांव है, कितने घर हैं जैन समाज के? कितने? 8। मंदिर 2 माले का मंदिर है, सुंदर बड़े भगवान हैं। भाव होना चाहिए बेटा। जिनने भगवान रखे हैं वो भी भगवान बन चुके हैं। जिन जिन लोगों ने मूर्ति रखी थी उन सबकी दीक्षा हुई थी नागपुर में। सही है? जिन बिंब की स्थापना का इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं है। गुरुओं की सेवा करो, औषधि दान, आहार दान, वस्ती का दान। अरे अपना समय गुरु को दो, इससे बड़ा क्या दान है? इससे बड़ा क्या दान? डॉक्टर साहब हमने तो बहुत देखा है जिन्होंने गुरुओं की सेवा स्वयं की है, भावों से की है। एक समय की सेवा अनंत समय का सिद्ध शिला का आनंद वाली सेवा है। और कह रहे हैं सत्कार्य करो, सेवा करो, यहां धन का आप ट्रांसफर करो। 1 नंबर का 2 नंबर, 2 नंबर का करते ना आप लोग, 2 नंबर का 1 नंबर कैसे करते हो भैया? बिल बना के 2 नंबर का 1 नंबर करते ना, ये सब 2 नंबर का 1 नंबर करने का तरीका है। बोले महाराज जी 2 नंबर की बातें सिखा रहे? हाँ भैया, 2 नंबर का तो छोड़ ही नहीं रहे, कम से कम 1 नंबर पे लगे रहना। दान, सेवा, सत्कार्य। कोई गरीब हो उसको पढ़ा देना, कोई अनाथ हो उसको आश्रय दे देना, कोई भूखा हो उसको भोजन करा देना, बिना शर्त के। पैसा किसी को नहीं देना, बिना शर्त के। पाटनी जी आजकल नया सिस्टम आ गया है, आपको चाहिए तो पहले फॉर्म भरो, फिर आपकी मीटिंग होगी, फिर आप दोगे। अरे तब तक तो बेचारे की जरूरत ही खत्म हो गई। उसकी माँ बीमार है, तुम कह रहे भैया कहाँ से आए हो, आप आइए, कल मीटिंग होगी हमारे यहाँ संडे को कमेटी की, फिर तुमको देंगे। तब तक तो उसकी माँ चल बसेगी। ये पूछो कौन से अस्पताल में है, वहां पहुंचो, दे दो। अगर तुमने एक जीव की भी रक्षा की है, हम कह रहे भले ही तुमने रिस्क ली हो, एक जीव की भी रक्षा की है तुमने भैया, 3 लोग के बराबर वजन का सोना एक तरफ दान करना, एक चींटी की रक्षा कर लेना, बराबर पुण्य है। भगवती आराधना में लिखा है कि एक चींटी को जान एक पल्ले पर रखे तराजू के, और 3 लोग के बराबर सोना। भारी पल्ला तो चींटी की जान बचाने का है, रक्षा का है, दान का है। ये धन की रक्षा का उपाय भी है। महावीर जयंती के दिन कम से कम इतनी समझ लो, भगवान महावीर स्वामी ने धन का संग्रह नहीं किया, धर्म का संग्रह किया। उन्होंने अपनी पर्याय में कुछ कमाया नहीं, लेकिन उनके पास किसी चीज की कमी नहीं थी, कोई कमी नहीं थी। नेमिनाथ भगवान क्या व्यापार किया भैया तीर्थंकरों ने, बताना जरा। कौन सी दुकान खोली थी? किराने की, FMCG, सोने चांदी की, साहूकारी की, आर्यन ज्वेलर्स। तीर्थंकरों ने व्यापार नहीं किया, तीर्थंकर पहले से व्यवस्था करके आते हैं। अब आपको अगली पर्याय की व्यवस्था करना है, कल की व्यवस्था करना है, आज से कर लो, आज से कर लो, अभी से कर लो। सोचते रह गए तो रह जाओगे, कर गए तो तर जाओगे।
याद करो भैया परमेश्वर जी, आप अपन ने भी भगवान रखे, याद करो। पंडित जी हम ब्रह्मचारी थे, हमारा स्वास्थ्य बहुत खराब था, झांसी की बात है, नितिन भैया ना खुरई वाले नितिन, वो वहां वेदी प्रतिष्ठा की बोली लगा रहे थे, भगवान के छत्र की बोली थी। हमने देखा कि अपने अकाउंट में 5100 रुपए हैं। भाई अपन चंदा चिट्टा वाले तो थे नहीं ब्रह्मचारी, जो घर से खर्चा आता था तो दान करते थे, और पिताजी से मांगने बड़ी शर्म आती थी। तो हमने देखा 5100 है, अपन ने कहा 2100 की बोली ले लेते हैं, 3000 अपने पास रहेगा, अगले महीने फिर आ जाएंगे, फिर दान कर देंगे। इन्होंने बोला कर तो दो तुम 5100, तुमने बोली 5100, और बोली बढ़ने वाली थी। नितिन भैया पूछते किसकी है, हमने कहा भैया हमारी पर्सनल है, तो उन्होंने कह दिया 3। पंडित जी जिस दिन से हमने छत्र चढ़ाया है उस दिन से छत्र छाया बनी है। हम तो सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे, हमने कहा चलो भैया जो रोग था वो ठीक हो गया, शोक अब बचा नहीं, अब आनंद में है, अशोक हैं, अब दीक्षा हो गई, इससे बड़ा और क्या फल चाहिए भैया। विचार करना ट्रांसफर कैसे करें, धन का आगमन कैसे होता है, रक्षा कैसी होती, मैंने बता दिया आपको। चलनी है ना उसमें भी पानी रख सकते हो, बस नीति होना चाहिए, बुद्धि होना चाहिए। महावीर जयंती के पावन दिवस है, आप सभी धन का संग्रह करें ना करें इससे कोई प्रयोजन नहीं, धर्म और विशुद्धि का संग्रह जारी रहना चाहिए। कौन क्या कह रहा है, कौन क्या कर रहा है, इससे क्या करना। अब परमेश्वर जी साधु जो हैं वो इसलिए प्रसन्न रहते क्योंकि वो दुर्मनस नहीं होते, उन्हें पता है कि आज यहां है कौन सा स्थायी है, कल कहीं और है, और कल जहां जाते वहां भी दुखी नहीं क्योंकि परसों कहीं और है। शेर सागर जी, शेर रहे गुफा में, डाकू रहे अड्डे में, साधु नहीं रहते। साधु अपने मन में घूमते हैं, मन मौजी हैं, पानी की तरह बहते हैं, जहां जाना है सो जाते हैं। इसलिए बिल्कुल कोई विकल्प नहीं, दुर्मनस नहीं होना, खुश जो है सो है, ऐसे जियोगे सो आनंद है। जियो की सिम लेके जियोगे उसमें कोई आनंद नहीं है, फ्री में मिली थी या पैसे लग रहे हैं, क्या हो गया। आंसू तुम वहीं रह गए, तुम्हारे पिताजी भैया अब देखो निर्मल समाधि करके वो अपना कल्याण कर लेंगे, तुम वहीं फंसे रह गए। तुम रह गए धन के चक्कर में, धर्म पत्नी के चक्कर में, और वो धर्म के चक्कर में निकल गए। विशुद्धि जारी रखना, धर्म को और विशुद्धि को जितना जारी रखोगे उतनी बड़ी सफलता मिलेगी। आज मध्याह्न में भगवान की बारात और भगवान की जन्म जयंती का जुलूस, सब हर्ष उल्लास के साथ आना। फिर यहाँ पर नेमिनाथ भगवान का वैराग्य का दृश्य, फिर भगवान की दीक्षा। भैया किसी की समाधि चल रही हो, दीक्षा हो, हम कह रहे हैं आगम में लिखा शिखर जी की वंदना भी छोड़ देना, लेकिन दीक्षा और समाधि ये दो दृश्य कभी मत छोड़ना। उस समय जो विशुद्धि बनती है वो भगवान बना के ही छोड़ती है। भगवान की दीक्षा देखना, आपका सौभाग्य 3 बार दीक्षा देखने मिलेगी आपको, 4 बार। पता है कैसे? एक बार यहाँ स्टेज में, एक बार अंदर यज्ञशाला में, फिर 2 बार मंदिर में, नीचे भी ऊपर भी। क्या सौभाग्य है। भगवान महावीर स्वामी की जयंती के दिन भगवान महावीर स्वामी का तप कल्याणक मनाया जाएगा। ऊपर के तल में भगवान महावीर स्वामी है ना मूल नायक, आज भगवान महावीर स्वामी का दीक्षा कल्याणक भी मनाएंगे। अपन तो पंचम काल के भक्त कुछ भी कर सकते हैं, जब 5 दिन में पंचगण कर सकते हैं, 1 घंटे में भी हो जाता है पंडित जी। एक जगह कार्यक्रम था अभी यहीं पर, क्यों रितेश, वो आए बोले महाराज जी बड़ा कार्यक्रम नहीं करना, अपन 2 घंटे में पंचगणा करना है। हमने कहा भैया तुम तो शक्र आने में समधौना करो, क्या बोलते, समधि आने में शक्रोंदा, क्या बोलते कोई है बुंदेलखंडी, सकरे में, हाँ तुम सकरे में समधि आना कर लो, जिंदगी भर सुनना पड़ेगा। पंच कल्याणक है, जब बच्चों का विवाह धूम से करते हो, पंच कल्याणक भी धूम से ही होना चाहिए। भगवान की बारात है भैया, पापियों की बारात में कई बार नाचे हो,
तीर्थंकर की बारात में नाचने का मौका मिलने वाला है। आप सभी अपनी विशुद्धि हर समय निरंतर जारी रखें और उस जारी रखी विशुद्धि से धर्म का संग्रह करें। धर्म के संग्रह में धर्म का संग्रह निहित है, लेकिन धन को जोड़ लिया और धर्म नहीं जोड़ पाए तो कुछ नहीं है। आप सभी भैया समझ में आ गया धन कैसे सेव करते हैं? कैसे? दान से, सेवा से, सत्कार्य से। आप सभी इन क्रियाओं में अपना बुद्धि ले जाएं। शेष अपन आगे विचार करेंगे। भगवान महावीर स्वामी की